विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप तमाम श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है। सज्जनों, एक सूचना जो खुशी की है, प्रसन्नता की है, गुरु पर्व की है, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और मैं उसी सूचना को लेकर के गुरु पर्व की जानकारी देने हेतु आप तक यह प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सज्जनों, गुरु पर्व दुनिया में सभी पर्व से बढ़कर के होता है। सच ही संतों ने कहा, गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। समूल इष्ट देवी देवताओं की पूजा गुरु पूजा में समाविष्ट है। जिस तरह से हाथी के पद चिन्हों में सभी प्राणियों का पद चिन्ह समाहित हो जाता है, उसी तरह से गुरु पूजा करने से सभी पूजा का परम लाभ मिल जाता है। इसी दृष्टि से महर्षि मेहि आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 जुलाई 2024 ईस्वी रविवार को पावन पर्व गुरु पर्व आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाने जा रहे हैं। इस पर्व को आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पर्व को गुरु पर्व इसलिए भी कहा जाता है, उस दिन महान गुरुओं की जयंती है, महान गुरुओं का अवतार दिवस है। उस दिन जगत विख्यात संत सद्गुरु महर्षि वेदव्यास जी महाराज का जन्मदिन है। उन गुरुओं को उस दिन हम लोग याद करेंगे, जन्मदिन मनाएंगे, उनके उपकार को, उनके कृतज्ञता को जताएंगे, उनके उपकार को हम लोग महसूस करेंगे। तो सज्जनों, 21 जुलाई 2024 ईस्वी रविवार को गुरु पावन पर्व आप मनाने सादर आमंत्रित हैं। महर्षि मेहि आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में जो सज्जन किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाएंगे, जो जहाँ हैं, उस दिन 21 जुलाई 2024 को कम से कम आप श्रद्धा भक्ति अवश्य समर्पित करेंगे। यह आपसे विशेष निवेदन है, आग्रह है। आप उस दिन अवश्य गुरु के नाम पर, जो आपके गुरु हैं उसके नाम पर या वेदव्यास जी महाराज के नाम पर, आप अवश्य इस पूजा को, पद्धति को और पर्व को मनावें, ताकि आप उन गुरुओं के उपकार के बदले प्रति उपकार आप कर सकते हैं। अथवा गुरु ने जो हमें ज्ञान दान दिया, ज्ञान के रूप में जो कुछ भी सूझबूझ, बोध, समझदारी उन्होंने दी, उसके निमित्त हम गुरु दक्षिणा के रूप में पावन पर्व मना करके, गुरु पर्व मना करके, उनके उपकार को मान करके गुरु ऋण से उऋण हो सकते हैं। इसी दृष्टि से हम आप सभी गुरु भक्त गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य अपनी सद्भावना समर्पित करेंगे और गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसी दृष्टि से मैं आप तक यह जानकारी देना चाहता हूं। हम लोग प्रत्येक वर्ष तो मनाते ही हैं, किसी को याद है या कोई भूल भी गए होंगे, तो जो भूल गए हैं उनको स्मरण दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए एक जानकारी के तौर पर हम
प्रस्तुत कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा की सूचना, जो महर्षि में आश्रम में बड़े धूमधाम से कुप्पा घाट में बड़ी भव्य रूप से गुरु पर्व को मनाने की परंपरा रही है। जब से कुप्पा घाट का निर्माण हुआ है तब से लेकर के अभी तक प्रत्येक वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को, व्यासदेव जी महाराज के जन्मदिन को मनाते चले आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग गुरु को मानने वाले हैं, इसीलिए हम सभी गुरु पर्व को मनावें ताकि हम पर गुरु की कृपा बनी रहे। और सज्जनों, जो गुरु हमें उपकार करते हैं उनके दरबार में आकर के दर्शन करना चाहिए, उनके दरबार में आकर के ज्ञान की उपलब्धि करनी चाहिए, उनके दरबार में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। और इस वर्ष तो एक संयोग है जो कि एक साप्ताहिक सत्संग का भी दिन है रविवार, और दूसरा गुरु पूर्णिमा है। कहावत में भी है, एक पंथ दुई काज। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, होशियार होते हैं, चतुर होते हैं, यदि कुछ काम करने के लिए जाते हैं तो कई एक काम कर जाते हैं। उनके मन में होता है एक ही समय में कई एक काम हो गया, तो बड़ी प्रसन्नता भी होती है। तो इस बार यदि आप गुरु पावन पर्व पर कुप्पा घाट आते हैं, गुरु पर्व मनाने के लिए आते हैं, तो आपका जो पंथ है, जो रास्ता है, उस रास्ते पर चल करके दो काम कर जाएंगे। कौन? एक तो साप्ताहिक सत्संग का फल मिलेगा और दूसरा काम गुरु पूर्णिमा का। एक ही समय में, एक ही दिन में दो पर्व का लाभ आप ले सकेंगे। इसलिए विशेष खुशी की बात है, आपकी उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए और आप अवश्य गुरु दरबार में आकर के इस पर्व के साक्षी बना। तो जो गुरु का रास्ता होता है वह बाहर का नहीं, अंतर का होता है। सच ही कहा गया है, महाजनो येन गतः स्वपंथा। जिस रास्ते पर महाजन जाते हैं, महाजन का मतलब महान व्यक्ति, गुरुजन, बुद्धजन, श्रेष्ठ जन, संत जन, जिस रास्ते पर जाते हैं वही रास्ता हम सर्वसाधारण का होता है। यह रास्ता कैसा है? गलत पंथ सुख होत महा है। यदि गुरु के रास्ते पर चलेंगे तो गुरु के रास्ते में सुख मिलेगा, महान सुख मिलेगा, अद्भुत सुख मिलेगा। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह बता देते। ऐसे सदगुरु, ऐसे महान पुरुष जो अंतर की डगरिया के विषय में बताते हैं, जिस रास्ते पर संत चलते हैं। गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिहुना होए, ताको काल घसीट है राख सके नहीं कोई। गुरु की जो सीढ़ी है, गुरु का जो रास्ता है, वह शब्द का है, शब्द का मार्ग है। शब्द के रास्ते पर गुरु ले जाते हैं, इसीलिए गुरु रास्ते पर सुख मिलता है। गुरु महाराज ने भी कहा है, चलु 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 भाई, धरु गुरु पद धई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं चलिए, किधर चलिए? कहते हैं संत सदगुरु के चरणों में चलिए, उसके चरणों से अनुराग, प्रेम, एक लगाव रखिए। चलो गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। गुरु के चरण कमल के अनुरागी बनिए।
तो संत सदगुरु कहते हैं चलने के लिए। इसलिए आप लोग कुप्पा घाट आवें। 21 जुलाई 2024 ईस्वी रविवार को गुरु पूर्णिमा पर्व मनावें। यह आपसे आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है। और जो यहाँ नहीं आ पाएंगे तो जहाँ रहेंगे वहीं सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होकर के गुरु पर्व को मना सकते हैं, क्योंकि यह जो पर्व है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक संप्रदाय का नहीं है, यह पूरे विश्व के लिए गुरु पर्व है। अब पूरे विश्व में मनाया भी जाता है। सभी जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जरूर गुरु पूर्णिमा को मनाते होंगे, ऐसा उम्मीद है। तो हम लोग भी मनाते हैं और वर्ष भी हम लोग मनाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा है, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सब। यदि आप सभी देवताओं को एक साथ प्रणाम कर सकते हैं, श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं, तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि 33 करोड़ देवता है। तो गुरु महाराज कहते हैं गुरु में करे निवास। 33 करोड़ देवता का निवास गुरु में होता है। तो यदि आप गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, तो सभी देवताओं की पूजा हो जाती है और सभी देवताओं का आशीष मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, कृपा मिलती है। इसलिए गुरु का जो दरबार होता है, गुरु का जो चरण शरण होता है, वहां पर अलौकिक शक्ति रहती है, अद्भुत शक्ति रहती है। उस दरबार में आकर के उन शक्तियों से आप अपने को लाभान्वित पाएंगे। आपको यह महसूस होगा कि सही में जो गुरु का दरबार होता है सभी दरबारों से श्रेष्ठ दरबार होता है। गुरु तीर्थ सभी तीर्थों से श्रेष्ठ माना गया है, ऐसा शास्त्र ने कहा है। गुरु तीर्थ जो है, जितने तीर्थ हैं आपके, सभी तीर्थों का समाविष्ट होता है गुरु तीर्थ में। इसलिए कुप्पा घाट गुरु तीर्थ है, गुरु दरबार है। यहाँ आकर के आप समस्त तीर्थों का लाभ ले सकते हैं, समस्त देवी देवताओं का आशीष पा सकते हैं और समस्त जितने भी दुनिया में पूजा पाठ वगैरह है, सभी पूजा पाठ का लाभ गुरु दरबार में गुरु पूर्णिमा मना करके प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं दृष्टियों से, इन्हीं ख्यालों से महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में गुरु पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ गुरु पर्व की व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। उसमें जो व्यवस्था की जानी चाहिए, आगंतुक अतिथियों के लिए समुचित व्यवस्था, गुरु पर्व में आने वाले गुरु भक्तों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए उसके लिए व्यवस्था, गुरु भक्तों को कोई कष्ट न हो उसकी सारी व्यवस्था, अखिल भारतीय संत सत्संग महासभा कुप्पा घाट के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। समस्त गुरु भक्तों से आग्रह है, निवेदन है कि आप आवें, गुरु पर्व के आप साक्षी बने, गुरु पूर्णिमा को मनावें और गुरु का आशीर्वाद आप प्राप्त करें। तो सज्जनों, पुनः एक बार मैं याद दिला देता हूं, 21 जुलाई 2024 ईस्वी रविवार को कुप्पा घाट में गुरु पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व के लिए आपसे आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है, आप यहाँ आकर के गुरु पूर्णिमा मना सकते हैं। सज्जनों, गुरु दरबार में जब आते हैं तो आपको संदेश के रूप में
गुरु के जो साहित्य हैं, जो गुरु महाराज की पुस्तकें हैं, गुरु महाराज ने जो भक्तों के कल्याण के लिए भक्तों का जो मार्गदर्शन किया साहित्य के रूप में, उससे भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, साहित्य खरीद सकते हैं। एक मौका मिलता है, गुरु पर्व के बहाने आप आते हैं, एक संदेश के रूप में साहित्य भी ले लेते हैं। आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, बहुत सा किताब भी हो सकता है, लेकिन यदि आप घर में गुरु महाराज के संदेश के रूप में किताब को रखते हैं या पत्रिका को रखते हैं, किसी न किसी रूप में आपका कल्याण होता है। आप भले नहीं पढ़ पाते, लेकिन घर में यदि पुस्तक रूप में है तो वह भी संत का एक संदेश है। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज कहा करते थे, चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। यदि संत के साहित्य को घर में रखते हैं तो इससे आपको संत का आधा दर्शन मिलता है, आधा लाभ आपको मिल जाता है घर बैठे ही। इसलिए संत के साहित्य को, गुरु ग्रंथों को, गुरु के साहित्य को, किताब को अवश्य खरीद करके रखें। आप भले ही नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन कोई न कोई आपके संस्कारी बच्चे होंगे जो भक्ति का संस्कार लेकर के आया है। यदि उनकी दृष्टि पड़ जाती है, उनकी नजरें पड़ जाती है, उल्टा करके वो पढ़ने लग जाता है, तो वह जो शब्द है उस शब्द से बच्चा अवगत होता है और लाभान्वित होता है। हो सकता है वो हमारे गुरु महाराज जैसे ही कोई आपकी संतानें बन जाए, क्योंकि गुरु महाराज ने रामायण को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, संत के साहित्य को पढ़ा, तो पढ़कर के प्रेरणा मिली तो गुरु महाराज मार्गदर्शक बन गए, महान पुरुष बन गए। उसी तरह से आपके बच्चों को भी संदेश के रूप में यदि संत साहित्य मिल जाता है, वह बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा एक संदेश है, बहुत बड़ा सौगात है जो आप घर में रख भी सकते हैं। तो उसका भी लाभ लेने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। एक छोटी सी घटना मैं यही कुप्पा घाट की बताता हूँ। एक हुए संत विनोबा भावे, बहुत लोग जानते ही होंगे। उस संजोग से आए थे महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। तो उस समय गुरु महाराज उपस्थित नहीं थे। उन्होंने देखा भाला जहां तक उनको देखना चाहिए था। सज्जनों, उस समय के जो व्यवस्थापक थे उसने एक आदर के रूप में, सम्मान के रूप में एक भेंट दिया, सत्संग योग। वो यूं ही ले लिए अनमनस ढंग से। उनका प्रवास भागलपुर शहर में था। वो चले गए अपने डेरे पर। शाम के समय सत्संग योग को जब उन्होंने उल्टाया तो देखा, बड़ी अच्छी लगी उनको। सज्जनों, एक अद्भुत घटना है ये। जब वो देखने लगे तो उनको इतना अच्छा लगा, प्रारंभ से पढ़ने लगे। शुरुआती पन्नों से वो पढ़ना प्रारंभ किए। सज्जनों, वो पढ़ना जो प्रारंभ किए, शाम को भोरम भोर तक वो पढ़ते ही रह गए। संत विनोबा भावे के सेवकों ने यहाँ के व्यवस्थापक से कहा था कि आपने कौन सी पुस्तकें संत विनोबा भावे को भेंट की, जो वो रात में न तो खाए और न सोए और उस किताब को रात भर पढ़ते रह गए। अब बुझिए तो ऐसे महान पुरुषों ने उस किताब को कितनी अच्छी दृष्टि से देखा, सम्मान दिया और सरसरी निगाह से नहीं, गहरी निगाह से पढ़ा। तो सज्जनों, यदि वो पुस्तक आप यहाँ से ले जाते हैं तो वह पुस्तक किनके जीवन में चार चांद ला देगा कोई पता नहीं है। इसलिए पुस्तक के रूप में भी गुरु का संदेश ले जा सकते हैं और गुरु की आधी मुलाकात आपकी भी होगी, परिजनों की होगी, बच्चों की होगी। इसलिए साहित्य को रखना चाहिए, अब पढ़ना भी चाहिए। एक और घटना सुना देते हैं सत्संग योग।
एक कोरोना काल की घटना है। एक युवती कोरोना के कारण बीमार हो गई, बुखार आ गया। सज्जनों, उस समय जब किसी को बुखार आता था, सर्दी जुकाम होता था, दिल दहल जाता था, क्योंकि स्ट्राइक हो गया था, लॉकडाउन लग गया था। उस लॉकडाउन में एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते थे, कहीं जा भी नहीं पाते थे इलाज के लिए। वह युवती, उनके पास जो साधन था उस हिसाब से दवाई ले रहे थे। उनके परिजनों ने उपचार करना प्रारंभ किया, डॉक्टर को बुलाया, लेकिन बुखार बढ़ते ही चला गया। ऐसा लगा कि अब बचेंगे नहीं। यह सच्ची घटना है जो मुझे जानकारी मिली है, कोरोना काल की है। तो उस कोरोना काल में उसकी माँ कहीं किसी दूसरे शहर में रह गई थी, क्योंकि आ नहीं पाती थी, संसाधन था नहीं। तो माँ को भी कहने में वो हिचक रही थी कि ऐसी स्थिति है, माँ को सुनाएंगे दुख की बात तो रोने लगेगी। उनकी बहन भी किसी और जगह रह गई थी। घर में एक भाई था, एक पिताजी, एक वो लड़की थी। तो वह रोना धोना भी प्रारंभ हो गया। अब क्या होगा, अब डेथ तो हो ही रहा था, मृत्यु हो ही रही थी। जिसको पकड़ लेता था वो बचते ही नहीं थे। लेकिन आस्था से क्या व्यवस्था नहीं होती है सज्जनों, इस कथा में यही है। गुरु के प्रति यदि आस्था और विश्वास है तो देखिए चमत्कार हो जाता है जीवन में। वह लड़की अंततः बेचैन, व्याकुल, परेशान होकर के अपनी माँ को फोन करती है। आप बीती व्यथा बताती है, घटना बताती है कि माँ, अब मेरे जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी, अब मैं नहीं बचूंगी। क्योंकि पिताजी ने, भाई ने जो डॉक्टर को दिखाया उससे बुखार में कोई लाभ नहीं मिल रहा, बढ़ते ही चला जा रहा है। अब क्या अपशकुन हो जाएगा किस घड़ी में मुझे पता नहीं। मैं अंतिम में सोचा कि माँ को तो बता दूं। माँ घबरा गई, रोने लगी, हे गुरु महाराज ये क्या हो गया। गुरु महाराज से प्रार्थना भी करने लगी। सज्जनों, उनको कुछ भी उस समय नहीं सूझा। उस श्रद्धालु सत्संगी महिला ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैं तो जा नहीं सकती हूँ तुम्हारे पास, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसा करो, गुरु महाराज का जो सत्संग योग है उसको सिर पर रख लो, गुरु महाराज की अवश्य कृपा होगी। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि मैं नहीं रहूँगा, मेरे जाने के बाद सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा, तुम अवश्य रखो। और कोई उपाय था नहीं। उस बच्ची ने कहा कि माँ, ये भी क्या तुम मजाक करती हो, बुखार है, कोरोना का बीमारी हो गई है, और सत्संग योग एक किताब है, पुस्तक है, उससे क्या होगा। ये कोई दवाई थोड़ो, ये जड़ी बूटी थोड़ो है जो कि इससे हम ठीक हो जाएंगे। उसकी माँ ने रो करके कहा कि बेटी, मुझे विश्वास है कि गुरु महाराज का वो भले किताब है, लेकिन मैं मानती हूँ कि संतवाणी है, उसमें गुरुवाणी है। गुरु महाराज ने कहा है कि मैं नहीं रहूँगा, मेरा प्रतिनिधित्व सत्संग योग करेगा, तो अवश्य गुरु की कृपा होगी, तुम रखो। विश्वास करके उस युवती ने अपने भाई से कहा कि भैया, माँ ने कहा है कि सिर पर सत्संग योग रखो, गुरु महाराज की कृपा होगी तो ठीक हो जाएंगे। उसकी भाई भी बिगड़ गए और बिगड़ करके कहने लगे, क्या तुम बकवास करती हो, इतनी दवाई चल रही है, डॉक्टर लोग दवाई दे रहे हैं, और ये सत्संग योग क्या करेगा, इसके रखने से क्या हो जाएगा। बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, सत्संग योग माथे पर रखने से ठीक हो जाएगा, ऐसा कहीं होता है। बोले नहीं, माँ ने कहा है तो आप ला करके तो दे दीजिए। वो ऐसे ही अनमनस्क ढंग से और सत्संग योग ला करके देते, कहते हैं लो रखो, यही दवाई है तुम्हारे लिए। तो वह बेचारी माँ की बात को मान करके 105 डिग्री बुखार है उसके शरीर में। बुझिए तो क्या हालत हुई होगी उनकी। लेकिन फिर भी गुरु में आस्था, गुरु में विश्वास रखने से क्या होता है सो देखिए। वह लड़की माँ की बात को मान करके माथे पर सत्संग योग रखती है
और गुरु महाराज को स्मरण करती है, याद करती है कि हे गुरुदेव, आप भी तो वैद्य हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। आप भी एक वैद्य हैं। यदि एलोपैथिक उपचार से हम लाभ नहीं पा रहे हैं, आप कृपा से कर दीजिए। और आप भी वैद्य हैं तो हमें अवश्य ठीक करिए। माँ ने कहा है, मैं रखी हूँ। सज्जनों, यह एक चमत्कार सुना रहे हैं। उस दिन मात्र आधा घंटा सत्संग योग सिर पर वो रखी है बच्ची ने, और आधे घंटे में जहाँ 105 बुखार था वहाँ नॉर्मल हो जाता है। ये गुरु महाराज के सत्संग योग का चमत्कार है। सज्जनों, इसीलिए संत का जो साहित्य होता है वह भले ही आपके घर में धरा रहेगा, लेकिन विपत्ति में, कष्ट में, संकट में, किसी भी घड़ी में वह उपकार करेगा। तो जो गुरु महाराज ने कहा है, चिट्ठी आधी मुलाकात होती है, यह जो गुरु का किताब है, गुरु की जो वाणी है, उस वाणी को आप अवश्य पढ़ें और उसको घर में रखें। और संत का यदि मुलाकात होती है तो संत के दर्शन से क्या होता है? जापल दर्शन साधु के साहब यावे याद, लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बात। यदि आप किताब को उल्टा करके देखेंगे तो परमात्मा याद आ जाएंगे, क्योंकि किसी न किसी रूप में वो संत हैं जो आप साहित्य के रूप में देख रहे हैं। और कहते हैं दर्शन संत का होता है, तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन संत पावने आवत, तीर्थ कोटि नान करे फल दर्शन ते ही पावत। यदि साहित्य का भी दर्शन करते हैं आपको परम फल मिलता है। इस दृष्टि से मैं कह रहा था कि आप यदि यहाँ आएंगे तो अवश्य कोई न कोई संदेश के रूप में साहित्य लेंगे या शांति संदेश लेंगे, गुरु के किताब को आप रखेंगे। यह निवेदन था। उसके बाद बहुत कुछ यहाँ पर बुक स्टॉल पर आपको मिलेगा। वहाँ से भी जो मनपसंद चीज़ है, फोटो है, लॉकेट है, आदि आदि आप खरीद करके ले सकते हैं। तो यह आप कुपा घाट में प्राप्त करेंगे। यह आपसे निवेदन और प्रार्थना है। और गुरु पूर्णिमा को आप अवश्य आवें। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब कूच कर जाएंगे। प्रत्येक क्षण व्यक्ति की मृत्यु होती है, कोई न कोई मरता है, चाहे बीमारी से, हार्ट अटैक से, या कोई अचानक प्राकृतिक घटनाएं घट जाती है। इस बार भी बिहार में आप सुने होंगे, बिजली ठनका जो गिरता है उसमें कितने आदमी मर गए। प्राकृतिक आपदा है, मृत्यु किसी भी समय कभी भी हो सकती है। तो सज्जनों, यह जो अवसर मिला है गुरु पर्व का, इस पर्व का साक्षी बने, इस पर्व को मना करके और हमारे जीवन में गुरु की कृपा भी होगी। इसलिए आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप यहाँ आवें और गुरु दरबार में आकर के गुरु पर्व से लाभ उठावें। व्यासदेव जी महाराज का जन्मदिन मना करके उन महान गुरुओं की कृपा प्राप्त करें। यही आपसे विशेष आग्रह और निवेदन है। यदि थोड़ा बहुत आपको कष्ट भी हो गुरु पर्व मनाने में, गुरु दरबार में रहने में, तो उन कष्ट को कृपा ही समझें, आशीर्वाद ही समझें। क्योंकि जब आप पर्व करते हैं, कोई भी पर्व हो, चाहे छठ पर्व हो, चौरचंडा पर्व हो, कोई भी पर्व हो, तो कष्ट तो होता है। उपवास भी करते हैं, भूखे रहना पड़ता है, कितना सहना पड़ता है। उसी तरह से थोड़ा बहुत यदि गुरु दरबार में कष्ट हो भी जाए और यदि गुरु का ज्ञान मिल जाए तो समझ लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। गुरु के ज्ञान को लेने में, गुरु की कृपा को प्राप्त करने में थोड़ा यदि कष्ट हो तो सहना चाहिए। इसमें गुरु की परीक्षा है, और यदि आप उसको सहते हैं, गुरु का विशेष आशीर्वाद मिलता है, गुरु की कृपा होती है। इसलिए गुरु पर्व में आप आवें और इस पर्व से लाभ उठावें। यही मेरा निवेदन था। सज्जनों, 21 जुलाई 2024 ईस्वी रविवार को गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा है, वेदव्यास जी महाराज का जन्मदिन है। अवश्य उस दिन हम लोग एकत्रित होकर के इस पर्व को सुशोभित करें, इस पर्व को अच्छे से मनावें। यही निवेदन
यही प्रार्थना तमाम गुरु भक्तों से है और सत्संग प्रेमियों से है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।